तो मार्केट में अगर हम 25 तारीख का मतलब ट्यूसडे 25 नवंबर 2025 का एनालिसिस करें तो मार्केट को देखने के लिए हमें साफ साफ क्या दिख रहा है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बैंक निफ्टी के मार्केट को पहले ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स का मार्केट की जो मोमेंटम्स हैं, जो स्ट्रक्चर है वो अलग है बैंक निफ्टी से। अगर बैंक निफ्टी को देखें तो मार्केट ने थोड़ा बहुत रिजेक्शन देके अच्छा अपसाइड का मूव किया, फिर उसके बाद एक और ब्रेकआउट दिखाया। ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने अपने आप को ऊपर ही होल्ड करवाया। ऐसे में बायर्स की पोजीशन ज़्यादा बन सकती है। छोटा मोटा हल्का फुल्का ब्रेकडाउन के साथ नीचे आ रहा था, लेकिन ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ ने यहाँ पोजीशंस बनाई होगी। लेकिन मार्केट ने लास्ट में क्या किया, मार्केट ने फास्ट सेलिंग करके लास्ट के मोमेंटम्स में क्लोजिंग उसने 5800 के नीचे दी। ये तुम्हें दिख रहा है या मुझे दिख रहा है साफ साफ। अभी तक मैंने बताया नहीं कि हमारा मार्केट में कल का प्लान क्या रहने वाला है। मार्केट में यहाँ कौन दिख रहे थे हमें, बायर्स आए, मोस्टली बायर्स आए। ऐसी कोई फास्ट सेलिंग भी नहीं दिख रही थी यहाँ पे जिससे बायर्स निकले होंगे। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बायर्स आए होंगे या बायर्स ने अपनी पोजीशन होल्ड की होगी। ऐसी होल्ड पोजीशन के कारण मार्केट में यहाँ पे बायर्स की पोजीशन थी, लेकिन जब ये फास्ट और ख़तरनाक सेलिंग हो रही थी, ऐसे में बायर्स डर के निकल गए होंगे। अब बायर्स डर के निकल गए हैं, हमें ये पता है कि मार्केट में साइडवेज में यहाँ कुछ पोजीशन बने होंगे, वो बंदे लोग अभी प्रॉफिट में आ गए। मैं बताता हूँ, अभी मैंने बताया नहीं कि हमारे मार्केट में कल का प्लान क्या होने वाला है। मार्केट में हमारा कल का प्लान लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स को भी देख के रहेगा, क्योंकि इन दोनों का चार्ट कुछ अलग कह रहा है। हम तीनों इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, इसलिए हमें तीनों इंडेक्स के हिसाब से ही ट्रेड बनानी पड़ेगी। निफ्टी और सेंसेक्स का ट्रेड इंडेक्स क्या होता है, मार्केट ने शुरू में रेड कैंडल बनाया, मार्केट ऊपर होल्ड किया, मार्केट नीचे गया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर उसने फास्ट सेलिंग किया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर फास्ट सेलिंग किया। तो मार्केट में शुरू का तो मार्केट वोलेटाइल था, चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ बायर सेलर जितने भी होंगे वो अपने प्रॉफिट लॉस के हिसाब से निकल गए। तो मार्केट ने ये मोमेंटम किया, ऐसे में यहाँ पे कुछ सेलर्स ही आए होंगे। फिर मार्केट क्लोजिंग पॉइंट के आसपास सपोर्ट दिखा रहा था, होल्ड ही कर रहा था, फिर मार्केट ने धीरे से और ब्रेकडाउन दिया, फिर सेलर्स आए और मार्केट ने क्लोजिंग किया है 26,000 के नीचे। सिर्फ इस कारण मैं कल मार्केट में बाइंग करूँ, क्योंकि निफ्टी का जो मार्केट है उसने पहले ब्रेकडाउन किया, धीरे धीरे जा रहा है। ऐसे में सेलर्स आए, कुछ मोमेंटम उसने ऐसे बनाया कि सेलर्स को होल्ड कराया। फिर लास्ट के जो फास्ट मोमेंटम के साथ सेलिंग हुआ है उसमें सेलर्स ने इसलिए भी होल्ड करके गए होंगे क्योंकि मार्केट 26,000 के नीचे जाके क्लोज़ किया है। तो ऐसे में सेलर्स आएंगे, उन सेलर्स को टारगेट करने के लिए हम कल मार्केट में बाइंग करेंगे, क्योंकि ओवरऑल सेलर्स की स्ट्रेंथ इसमें ज़्यादा लग रही है। हम मार्केट में इन सेलर्स को कब टारगेट नहीं करेंगे, हम मार्केट में इन सेलर्स को कब टारगेट करेंगे, जब हमें फ्लैट टू गैप अप मिलेगा। जब गैप डाउन हमें थोड़ा ज़्यादा बड़ा मिल जाएगा तो ये सेलर्स प्रॉफिट में जाएंगे, तो हम इनको डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते। हल्के फुल्के फ्लैट गैप अप या गैप डाउन में हम इन सेलर्स को टारगेट करने के लिए कल मार्केट में बाइंग करने वाला है। सेम गोज़ विद सेंसेक्स। अगर हम सेंसेक्स का चार्ट देखें तो सेंसेक्स में भी ऐसे ही हमें समझ आ रहा है कि मार्केट ने एक क्रूशियल पॉइंट नंबर के हिसाब से 85,000 का ब्रेकडाउन करते हुए यहाँ कहीं होल्ड किया है। ऐसे में ऊपर वाले सेलर्स तो डायरेक्टली तो हम टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ वाले सेलर्स को हम टारगेट करने के लिए बाइंग करने का प्लान रखेंगे। मार्केट में भी इतना कुछ बड़ा रिजेक्शन नहीं आया है, छोटे मोटे रिजेक्शन के बाद फिर सेलिंग होने का उसके बाद मार्केट ने इसी जगह होल्ड किया, यहाँ पे सेलर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, फिर एक और ब्रेकडाउन दिया तो सेलर्स आएंगे और उन सबको लेके मार्केट ने प्रॉफिट दिखाया है। तो हम इनको टारगेट करने के लिए कल, जिन्होंने होल्ड करके गए होंगे उनको टारगेट करने के लिए हम कल मार्केट में बाइंग करने वाले हैं। और इनको इसलिए हमारा जो कल का प्लान रहेगा वो मार्केट में बाइंग का रहेगा। ओवरऑल हमारा ये एनालिसिस रहने वाला है। देखो सेलर्स का हिस्सा है ये हमें समझ आ रहा है, तो हम कल मार्केट में जल्दी भी बाई कर सकते हैं। लेकिन क्या क्या कंडीशंस रहती हैं कि हमें क्या कंडीशंस ये रहती है कि जिसको हमें देखना पड़ेगा। मार्केट में गैप डाउन बड़ा ना खुल जाए, क्योंकि हमें बाइंग करना है, तो मार्केट हमारे खिलाफ ना खुल जाए। सेकेंडली मार्केट में अगर खुलते ही साथ कोई बड़ा ग्रीन कैंडल आ गया, तो वो भी हमारे फेवरेबल नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें सबको पता चल जाएगा कि बाइंग करना है, और ऐसे में आसपास के जिन शेयर्स को हम टारगेट करने वाले हैं वो भी भाग जाएंगे। तो मार्केट में हम उनको नहीं टारगेट कर सकते, इसलिए हमें मार्केट को फिर एनालिसिस के हिसाब से रुकना पड़ेगा। फिर मार्केट में हमें चार्ट के हिसाब से और कंडीशंस के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। हालांकि हमारा पूरा ओवरऑल प्लान जो है मार्केट में कल बाइंग करने का ही रहने वाला है।